इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कैसे किसी रेस्टोरेंट का टर्नओवर इंक्रीज होता है। डोंग और लान किसी फिश को वाटर टैंक में देखकर बात कर रहे होते हैं और ये वही फिश होती है जो कि जियो और वूशियाओ को मिली थी। डोंग बताता है कि उन्हें ना ये फिश नहीं खानी चाहिए और लान भी बोलती है कि शिये इस फिश को फिर से पानी में छोड़कर आने वाला है। तभी काउ उनसे बात करता है कि देखो आज यहाँ पर कितने सारे कस्टमर्स आए हैं, लेकिन मोस्टली सभी कॉमेडियंस ही हैं। जब से सभी को पता चला है कि वूशिया अल्पासा में परफॉर्म करने वाली है तो वो उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, लेकिन वूशिया आ ही नहीं रही और ये लोग कुछ भी खाने के लिए नहीं मंगाते। इस मंथ कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा। काउ अब लान से पूछता है कि वूशिया कहाँ पर है तो बताती है कि वो आज भी ऑफिस में ओवरटाइम काम कर रही है। टोंगो से बोलता है कि वूशिया को अभी अल्पासा में परफॉर्म करना है तो उसे यहाँ पर भी फोकस करना पड़ेगा। लान इस बात पर हाँ बोलती है। फिर हम वूशिया को ऑफिस के स्टेयरकेस पर अपनी लाइंस को याद करता हुआ देखते हैं। असल में वूशिया को ये ओवरटाइम काम नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो शिये से मिलने से डर रही थी, क्योंकि उस रात का मोमेंट अभी भी उसे याद होता है जिसके लिए वो एम्बैरेस्ड होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने शिये को खुद से अलग क्यों किया। शायद वो लान के साथ किसी मैन के लिए कंपनसेट नहीं करना चाहती थी, या फिर वो शिये का मोमेंट याद करती है जब वो लड़कियों से बात कर रहा होता है और सोचती है कि क्या पता वो बस उस टाइम वो ये इम्पल्स में करने वाला था, और सोचती है कि कहीं वो इस वजह से तो ये सब नहीं कर रही क्योंकि अभी वो एक सीरियस रिलेशनशिप से बाहर निकली है जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो। वो शियो अब बाहर जाती है, लेकिन जैसे ही शिये को देखती है तो अंदर जाने के बजाय घर वापस चली जाती है। घर आते ही लान उसे बोलती है कि बाहर में तुम इसलिए तो नहीं आ रही हो क्योंकि तुम डर रही हो। अब वो शियो को यहाँ पर लगता है कि वो शिये की बात कर रही है, लेकिन लान अल्पासा का नाम लेती है। तब उसे याद आता है कि उसे उसके लिए परफॉर्म भी करना है। अगले दिन फिर ऑफिस में सोच लेती है कि वो ऐसे बाहर से दूर नहीं रह सकती अगर उसे परफॉर्म करना है तो। शिये जब परफॉर्म कर रहा होता है तभी वूशिया आती है। वो काउ को बताती है कि अभी वो परफॉर्म करेगी। तभी ऑडियंस में से दो लोग वूशिया को देखकर बोलते हैं कि अल्पासा में परफॉर्म करने वाली है, ये प्रिटी है तो मोस्टली अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। अब जैसे शिये की परफॉर्मेंस हो जाती है तो वूशी हो जाती है। उससे बोलती है कि परफॉर्मेंस करने के बाद मुझे तुमसे बात करनी है, और परफॉर्म करती है। जो दो लोग उसकी बात कर रहे होते हैं उसमें से एक थोड़ा सा ख़राब मूड में वहाँ से जाता है और उसका फ्रेंड भी उसके साथ चला जाता है। वो शिये फिर शिये को लेकर बाहर जाता है बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसे बोलने वाली होती है। तभी शिये बोल देता है कि उस टाइम एटमॉस्फेयर और हमने ड्रिंक भी की हुई थी, इसकी वजह से वो सब हुआ है। वूशियो भी हाँ बोलती है और दोनों ही थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हैं, लेकिन इस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं। तभी वो उन्हीं दोनों लोगों को वहाँ से जाते हुए बात करते हुए सुनते हैं कि वूशियो फेक है, उसने किसी और की लाइन्स कॉपी करके बोली है। इसे सुनते ही शियो और वूशियो उनके पास जाकर पूछते हैं कि ऐसे र्यूमर तुम कैसे फैला रहे हो, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तो बताते हैं कि ये सेम कॉमेडी उन्होंने मैडनेस क्लब में ल्यूशी को करते हुए सुना है। वूशी और शिये अब दोनों ही उस क्लब में जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हो तो पता चलता है कि ये तो वही बंदा है जो कि उस दिन बारिश के टाइम में उनके क्लब में आया था और वूशियो ने उसके सामने अकेले परफॉर्म किया था। वो सेम लाइन यहाँ पर बोलता है जो कि वूशियो ने बोली थी, और उसकी परफॉर्मेंस होने के बाद दोनों ही उससे अकेले में मिलते हैं। वो दोनों के पहचानने से भी मना कर देता है और बोलता है मैं तो कभी उस बार में आया ही नहीं था, ये मेरी खुद की स्क्रिप्ट है। वूशियो से बोलती है कि वो कितनी मेहनत करके दिन भर काम करके स्क्रिप्ट को लिखती है और उसे किसी ने बताया था कि हमें ये कॉमेडी अपनी दिल की बातें बोलकर करनी चाहिए, लेकिन उस पर्सन को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, लेकिन मैंने किसी को भी कॉपी नहीं किया। उसके जाते ही शिये फ़ोन दिखाता है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता। सभी लोग अब यही बात कर रहे होते हैं कि वूशियो ने प्लेगियरिज्म किया है, जिससे अल्पासा के लोग भी डिसीजन लेते हैं कि वो ऐसे कॉमेडियन को यहाँ पर परफॉर्म नहीं करवा सकते। काउ को मैसेज आता है कि वूशियो के अल्पासा की परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई है। डोंग बोलता है कि वो लोग भला ऐसे कैसे कर सकते हैं, करे कोई और भरे कोई और। काउ ने बताता है कि जब सबसे पहले अल्पासा स्टार्ट हुआ था तब सभी कॉमेडियन फॉरेन शो या फिर लोकल शो से लाइन्स कॉपी करके यहाँ पर लेकर आते थे, इसीलिए उन्होंने एक रूल बनाया था कि जो भी लाइन कॉपी करता है वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए वूशियो का शो ही कैंसिल कर दिया गया। वूशियो बोलती है कि मेरी अल्पासा की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो पर्सन जिसका नाम शू है वो भला मेरे लाइन्स कैसे यूज़ कर सकता है। तो अब सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम तुम्हारे रफ ड्राफ्ट को लोगों को
दिखाए पोस्ट करके, लेकिन शिव बोलती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो काउन से बोलता है कि भूल जाओ इन सबको, हम यहीं पर ही ऑडियंस को इंक्रीज करके परफॉर्म करेंगे। अगले सीन में फिर हम शिव को अपने फ्रेंड से कंप्लेन करता हुआ देखते हैं कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत से ये लाइन लिखी और वो परफॉर्म कर रही है। ये बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है। अगले सीन में हम अल्पाशा के चैंग को किसी से बात करता हुआ देखते हैं कि क्या तुम्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, जिस पर वो मना करता है। फिर हम वूशियाओ को बार में देखते हैं जहाँ पर उस कॉमेडियन के फ्रेंड आकर शियो के बारे में पूछने लग जाते हैं कि वो कहाँ पर है और उसने भला शी को मारा कैसे। वो उन्हें वीडियो भी दिखाता है कि उसकी क्या हालत कर दी गई। तभी शी आता है और उनसे बोलता है कि हाँ मैंने ही उसे मारा है और मुझसे ना गलती हो गई। ये सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल पाते। शी उनसे बोलता है कि मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है, कल मैं तुम लोगों को डिनर के लिए बुलाता हूँ और वहाँ पर शी से माफ़ी मांग लूँगा। फिर वो उन्हें ड्रिंक पीने के लिए बैठाता है, जिस पर वो ओके बोलते हैं, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो शियो को अब बाहर लेकर जाती है और उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया, अगर वो पुलिस को बुला लेता तो। शी अब कामली बोलता है कि मैंने 2 ही थप्पड़ मारे थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। वो शियो उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसे ही नहीं किया होगा ना, बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। फिर हम वो शियो को सीवीएस से जाकर बैंडेज लाते हुए देखते हैं। वो शिये के लिए लेकर आती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाने वाली होती है तो देखती है कि लान शिये को बैंडेज लगा रही थी और उससे बोलती है कि अब से वो उसकी हेल्प करेगी, उसे चोट लगी है ना। वो शियो देखकर वहाँ से चली जाती है। लान उससे फिर पूछती है कि अभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, पर शिये मना कर देता है, लेकिन वो फिर से बोलती है, तब भी वो उसे मना कर देता है। अब शिये के जाते ही लान बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी शिये को मेरी फीलिंग्स के बारे में तो पता है और मैं जल्दी उसका दिल जीत लूंगी। फिर जब वूशियो और वो घर जा रहे होते हैं तभी लान उसे बताती है कि आज उसने शिये को प्रपोज किया, हालांकि उसने उसे मना कर दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ ही दिनों में वो मुझे हाँ बोल देगा। जिस बात का वूशियो सिर्फ उसे सिंपल रिस्पॉन्स देती है। आगे हम देखते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी के ग्रुप में यही बात चल रही होती है कि शिये उस दूसरे कॉमेडियन शो से माफ़ी मांगने वाला है। सभी लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और वो अल्पाशा वाले शो के दिन होता है। चैंग के साथ वाला आदमी फेंग यहाँ पर आता है और देखता है कि शो की सारी सीट खाली है। चैंग उसे बताता है कि अभी रिसेंट एक केस हुआ था प्लेगियरिज्म का, जिसमें एक कॉमेडियन ने दूसरे को मारा था और वो आज सॉरी बोल रहा है। तो सभी लोग वहाँ पर चले गए। वैसे हमें भी वहाँ पर जाने का मन है। अब वो फेंग को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ पर शी सॉरी बोलने वाला होता है। सभी लोग वहाँ पर आ गए थे। शू भी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर आता है। उसने सर पर एक बड़ी सी बैंडेज लगाई हुई थी और वो सभी वहाँ पर बैठे हुए थे। शिव आते ही उसे सॉरी बोलता है। चैंग और फेंग भी वहीं पर बैठे हुए थे। शिव अब इस चांस को देखकर शू को परफॉर्म करने के लिए बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही लोगों ने न्यू जोक नहीं सुना है तो यहाँ पर सुना दो, और सभी बोलते हैं तो उसे आना ही पड़ता है। जिसके बाद शिव वूशियो को बुलाता है जोक्स के लिए। सभी लोग उससे खुश नहीं होते। तभी वूशियो उन सभी से बोलती है कि आज वो 3 जोक सुनाएगी, अगर वो आप लोगों को पसंद नहीं आए तो मैं कभी भी स्टेज पर नहीं आऊँगी। फिर वो याद करती है कि जब उसने शिये से पूछा था कि क्या प्लान है, तब उसने उसे बताया था कि मैंने शू को कुछ मारा नहीं, बस उसके सर पर ऑयल पेन से लिखा था कि उसने प्लेगियरिज्म किया है, लेकिन उसे छुपाने के लिए वो बैंडेज पहनकर सभी को ये बताता है कि मैंने उसे मारा है और इस चांस को यूज़ करके हम तुम्हारी इनोसेंस प्रूव कर सकते हैं। वो शोब जैसे ही जोक बोलती है तो सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी बीच वो प्लेगियरिज्म वाला पूरा जोक बताती है, क्योंकि शू ने जो बोला था वो तो सिर्फ आधा ही जोक था। इससे सभी को पता चल जाता है कि उसने जो कॉपी किया है। वो शू तभी शू से बोलती है कि आगे से जब तुम कॉपी करो तो रिकॉर्डर लेकर आ जाना ताकि पूरा कॉपी कर पाओ। उसका फ्रेंड अब गुस्से में उसका बैंडेज निकालता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई चोट नहीं है, बस पेन से लिखा होता है, जिस वजह से वूशियो अब इनोसेंस प्रूव हो जाती है और वो खुश होकर शिये की तरफ देखती है। फैंग जब फिर अपनी कार में होता है तो वूशियो के बारे में सर्च करता है। यहाँ से फिर हम हाओ को देखते हैं जो वूशियो के यहाँ से निकल रहा था, तो कार में उसने जो ब्रेकअप की बातें कही थी उसके बारे में सोच रहा होता है। फिर हम अगले दिन उसे ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। तभी उसे एचआर से पता चलता है कि उसे चेयरमैन का स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया है, जिसका काम चेयरमैन को एडवाइस देना होता है। हाउ इस पोस्ट पर अच्छे से काम करने लग जाता है और चेयरमैन को हर मीटिंग में एडवाइस देता है, उनके साथ रहता है। फिर वो जांग और दूसरे कलीग्स के साथ इसके लिए पार्टी भी करता है। सभी उसे बहुत प्रेस करते हैं कि अभी उसे बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन हाउ बोलता है कि ये रैंक भी मेरे पहले रैंक जितनी है। और फिर थोड़ी देर बाद वो अकेला बैठा होता है। तभी जांग आकर पूछता है कि तुम्हें मेरी साइड वाली लड़की कैसी लगी, बहुत ही इंटेलिजेंट है और अभी अब्रॉड से वापस आई है। हाउ उसे बोलता है कि मुझे अभी डेट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जैंग बोलता है कि क्या तुम अभी तक वूशियो से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। इसे सुनते ही वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
फिर वो ज़ांग से बोलता है तुम्हें अभी इन सब चीज़ों की जगहों पर अपने करियर पर फोकस करना चाहिए और मुझे भी चेयरमैन के काम पर फोकस करना है, इससे मैं अपने आइडियल फैंग से मिल पाऊंगा। जैंग को याद नहीं आता कौन, तो वो फोटो दिखाकर उसे बताता है। तब जाकर जैंग को समझ में आता है। फिर हम देखते हैं कि जब वूशियाओ ने अपने आप को इनोसेंस प्रूफ करने के लिए जो परफॉर्मेंस की होती है, फैंग उसे देखकर इम्प्रेस होता है और चेंग से बोलता है कि अभी मैं उसका फ़ैन बन गया हूँ। बाद में वूशियो, दोंग, काओ, लान और ये सभी लोग डिनर करते हैं, जहाँ पर दोंग शू के बारे में बोलता है कि उसकी बहुत ही बेइज्जती हुई और उसका करियर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अभी सभी लोग फिर खा रहे होते हैं और शिव जब हैंड वॉश कर रहा होता है तभी वो शिव भी आती है और उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है। वो बोलता है कि ये सब तुम पर डिपेंड था, अगर तुम अच्छे से नहीं करती तो ये सब नहीं हो पाता। वो शिव ये सुनकर खुश हो जाती है। वो देखती है कि शिए की बैंडेड निकल गई है, तो जो उसके पास बैंडेड होती है वो उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो सबवे से घर जा रही होती है तो ग्रुप देखती है जिसमें सब उसके जोक्स की तारीफ कर रहे थे, जो देखकर वो काफ़ी खुश होती हैं। इसके बाद वो अलग क्लब में भी परफॉर्म करती हैं, जहाँ पर लोग उससे इम्प्रेस होकर ऑटोग्राफ और फोटोज क्लिक करवाते हैं। सीन अब यहाँ से हाउ पर आता है, जो कि चेयरमैन के पास एक फाइनेंस समिट की लिस्ट लेकर जाता है। तो चेयरमैन हाउ को उस लिस्ट के अंदर वूशियो को भी ऐड करने के लिए बोलता है। हाउ जब इसका रीज़न पूछता है तो बोलते हैं कि हमें ना यंग टैलेंट को भी चांस देना चाहिए। हाउ बताते हैं कि सीट्स फुल हो गई है, पर चेयरमैन सुनते ही बोलता है कि मैनेजर हु की जगह पर ना उसे बुलाओ। हाउ उसमें अब चेंजेस करने के लिए लिस्ट सभी को भेज देता है। अब हु जब अपने कैबिन में लिस्ट देखकर शॉक हो जाती है कि उसके नाम की जगह पर वहाँ पर वूशियो का नाम है। वो हाउ को कॉल लगाकर पूछती है तो बताता है कि चेयरमैन ने ही कहा है कि नए टैलेंट को आगे बुलाने के लिए। तो हु बोलती है कि ये तो करना ही चाहिए, वैसे एक नया प्रोजेक्ट होने वाला है तो क्या उसमें वूशियो भी होगी। हाउ बोलता है कि उसके बारे में अभी मुझे नहीं पता है। वो अब थोड़ी देर बाद बाहर जाकर वूशियो से बोलती है कि मैं फाइनेंस समिट में नहीं जा पाऊंगी, तो मेरी जगह पर तुम चली जाना। वूशियो ये सुनकर खुश होती है और वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है, जिसमें एक स्पीकर फैंग भी होता है। फिर वो घर जाकर अपने ड्रेस चूज़ करती है सबमिट के लिए और अगले दिन वहाँ पर जाती हैं। हाउ पहले से ही वहाँ पर मौजूद होता है, दोनों बात करते हैं। वो उसे बताता है कि चेयरमैन ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, इससे हु का मूड अच्छा नहीं होगा, तो थोड़ा सा बचकर रहना। वो शिव हाँ बोलकर पूछती है कि कैसे। तभी वहाँ पर चेयरमैन आते हैं, इसीलिए अब सभी अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले चेयरमैन स्पीच देते हैं। हाउ यहाँ पर उसकी बातें फोकस के साथ सुन रहा होता है। फांग जब वो स्पीच दे रहा होता है तो वहाँ पर वूशियाओ को देखता है। स्पीच होने के बाद अब सभी लोग वेटिंग रूम के उधर जाते हैं, जहाँ चेयरमैन किसी से बात करने के लिए जाते हैं। हाँ और वूशियाओ उसके बाद से बात ही नहीं कर पाते। अब जब वूशियाओ अकेली खड़ी होती है और हाउ अपनी कलीग्स के साथ बात कर रहा था, तभी वो लोग फेंग के असिस्टेंट को देखते हैं। हाउ उनसे बोलता है कि फेंग मेरा आइडल है, मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं उससे बात कर पाऊँ तो। असिस्टेंट उसकी तरफ आ ही रहा होता है क्योंकि साइड में ही वूशियाओ होती है। हाउ उसके पास जा ही रहा होता है कि शॉक हो जाता है जब असिस्टेंट वूशियाओ को फेंग से मिलने के लिए लेकर जाता है। वूशियो जब जाती है तो फेंग किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है तो वो ये बोल के फ़ोन रख देता है कि कोई उससे इंपॉर्टेंट इंसान मिलने के लिए आया है। फेंग फिर वूशियो से बोलता है कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ। ये सुनकर वो शौक होकर पूछती है कि मैं आपसे मिली भी नहीं हूँ। तब फेंग बताता है कि मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी जब तुम अपनी इनोसेंस प्रूव कर रही थी, जो सुनकर वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर अंदर एक लड़की आती है। वूशियो उसे देखकर शॉक होती है क्योंकि वो ली शेनशेन होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी होस्ट है। वो आते ही फेंग पर चिल्लाने लग जाती हैं कि तुम भला ऐसे कैसे हमारे रिलेशनशिप खत्म कर सकते हो। वूशियो ने भी शेनशन की डेटिंग और ब्रेकअप की न्यूज़ देखी होती है। तभी शेन वूशियो की तरफ देखकर उसे बाहर जाने के लिए बोलती है और वो जाने वाली होती है, लेकिन फेंग उसे मना कर देता है। अब शेन गुस्सा होकर बोलती है कि तुम स्टाफ के सामने ये बात कैसे कर सकते हो। तो वो बोलता है कि ये स्टाफ नहीं है, ये वो लड़की है जिसे मैं परस्यू कर रहा हूँ। ये सुनकर वूशियो शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैं तो बस अभी फेंग से मिली हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन तभी शेन से पूछती है कि क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ, मैं और मेरी मॉम आपकी बहुत ही बड़ी फ़ैन है। जो सुनकर शेन स्पीचलेस हो जाती है, लेकिन उसे सेल्फी दे देती है। अब जैसे ही वूशियो बाहर जाती है तो हाउ के साथ वाले कलीग उससे आकर पूछते हैं कि क्या तुम फेंग को जानती हो। वूशियो बोलती है कि उनसे ना मिस्टेक हो गई थी और हाउ सिर्फ खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। वूशियो ये सारी चीज़ें जाकर लान को बताती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुम कितनी लकी हो कि तुम मुझसे मिली, हम कितने टाइम से उसके फ़ैन हैं। लान फिर उसे टीज करते हुए बोलती है कि क्या सच में वो सीईओ तुम्हें पसंद करता है, पर वूशियो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने
सिर्फ ये शैंग से पीछे छुड़ाने के लिए बोला होगा। लान बोलती है कि वैसे फैंग ने बोल ही दिया था, अगर तुम उस टाइम हाँ बोल देती तो उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता, और क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? वुशी ड्रामेटिक तरीके से बोलती है कि हाँ बहुत रिग्रेट हो रहा है। अगले सीन में फिर हम वुशी को बार में बैठा हुआ देखते हैं, क्योंकि फांग उससे मिलने के लिए आया हुआ था। लान, काओ वगैरह सभी लोग शांति से बैठकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी दोंग आता है और लान उसे शांति से बैठने के लिए बोलती है। वुशी उससे पूछती है कि आपको क्या काम है, तो वो उससे पूछता है कि तुमने क्या सोचा है मैंने जो बात की थी उसके बारे में। वुशी को समझ नहीं आता, तो फेंग बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, जो सुनकर वो शॉक हो जाती है। इस पर वो बोलता है कि तुम इतनी प्रिटी हो और मैंने तुम्हारे जोक सुने, वो बहुत ही अच्छे हैं, तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़की हो। ये सुनकर वो सरप्राइज होकर बोलती है कि बस इसी वजह से। तो फेंग उससे बोलता है कि इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, क्योंकि अगर कोई प्रिटी होता है तो इंटरेस्टिंग नहीं, और अगर कोई इंटरेस्टिंग होता है तो प्रिटी नहीं। वुशी को अब समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। वो उससे बोलती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। तो फेंग उससे अपना बिजनेस कार्ड देखकर बोलता है कि मुझे कल तक बता देना, और वहाँ से चला जाता है। लान उसके पास आकर पूछती है कि देखो कल तुम रिग्रेट कर रही थी और अब तुम्हें मौका मिल गया है, तो क्या अब तुम उसे डेट करना चाहती हो? तभी काओ बोलता है कि तुम्हें करना चाहिए, वो कितना अमीर है, आधी से ज़्यादा चीज़ें इससे ही आसान हो जाती हैं। पर लान बोलती है कि मैं वेल्थ में नहीं मानती, तुम्हें प्यार के बारे में सोचना चाहिए। काओ ये अपने प्रॉफिट के लिए बोल रहा था। तभी दोंग बोलता है कि रिसर्च में पता चला है कि मनी की वजह से कितने रिलेशनशिप अच्छे चलते हैं। तो वो शॉन से बोलती है कि वो इसके बारे में बाद में सोचेगी। अब जब ये सारी बात चली रही थी तभी वहाँ पर शिया आता है और उससे पूछता है कि क्या चल रहा है। तो दोंग बताता है कि कोई रिच मैन वुशियो को पसंद करता है और अभी कन्फेस करके गया है। वुशियो वहाँ से जाती है, पर शिया ये सुनकर अच्छा फील नहीं करता। अगले दिन अब वुशियो जब ऑफिस में होती है तभी शाओलिन उसे बोलती है कि हु ने मुझे बताया कि तुम जो समिट की फोटोज में आई हो वहाँ से तुम्हें निकाल दे, पर वुशियो इस पे कुछ भी नहीं बोलती। शाओलिन बोलती है कि हु तुमसे जेलस है, वो जाना चाहती थी और उसे लगता है कि तुमने उसकी स्पॉट ले ली है। वुशियो बोलती है कि अरे उसने ही तो मुझे भेजा था। शाओलिन बोलती है कि ऊपर से ऑर्डर आया था, उसने बस अपना फेस बचाने के लिए ऐसा बोला था। तभी वुशियो को हु अपने पास बुलाती है और उससे बोलती है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की फोटो में आकर, तुम हाओ के साथ भला कैसे देख सकती हो, और अब से तुम्हें चेयरमैन के साथ वाला जो भी काम हो वहाँ पर नहीं जाना है। वुशी जब इसका रीज़न पूछती है तो वो बोलती है कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है, इससे चेयरमैन पर भी इफेक्ट होगा। सभी लोग समिट की जगह तुम दोनों की बातें कर रहे थे, तुम भला क्या चाहती हो? और वैसे ना तुम्हें हाओ के साथ ब्रेकअप ही नहीं करना चाहिए था, कितना अच्छा लड़का है, तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाली हो। वो शिव से बोलती है कि हमने मूव ऑन कर लिया है और इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ये चीज़ कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगी, ये बोलकर वहाँ से जाती है। फिर हम वुशियो को परफॉर्म करता हुआ देखते हैं, वो इस समिट के बारे में और हु की जले से इन सब के ऊपर जोक सुनाती हैं, और जो फ्रैंक ने प्रपोज किया था उस पर भी। जब वुशियो घर पर होती है तो लान के साथ मिलकर कैसे तो फांग को कॉल लगाती है, लेकिन बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। फांग उसे अब अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वुशियो जाती है तो दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिलते हैं, जहाँ पर फैंग कॉफ़ी और कुकीज़ लेकर आता है। शिव जब कुकीज़ खा रही थी तभी वो उसे जवाब मांगता है, जिससे कुकी उसके गले में अटक जाती है, तो वो उसकी मदद करता है। वो शिव से बोलती है कि मैं आपको अच्छे से नहीं जानती है और हम डेट कर सकते या फिर नहीं, ये तभी पता चलेगा जब टाइम स्पेंड करेंगे। फैंग भी इसके लिए मान जाता है और वो शिव यहाँ पर गलती से डील डन बोल देती है। रात को फिर वो एम्बैरस होकर लान को बताती है, तो लान उससे पूछती है कि क्या तुम बिजनेस की बात कर रही थी? वो शिव बोलती है कि ऐसा ही लग रहा था, क्या ये तुम्हें इससे कुछ गलत लगता है? लान बोलती है कि इसमें कुछ भी गलत या फिर सही नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। इसके बाद हम वुशियो को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखते हैं ड्रेसिंग के ऊपर, जिसके बाद वो ड्रेस चूज़ कर रही होती है फैंग के साथ पहली डेट पर जाने के लिए। लान उसे सजेशन देती है, लेकिन वो उसे अच्छा नहीं लगता। लास्ट में अब लान उसे बोलती है कि इस डेट को ना तुम ऑर्डिनरी समझ कर ड्रेस चूज़ कर लो। पहले वुशियो नहीं मान रही होती, लेकिन आखिर में ओके बोलकर अपना कैजुअल ड्रेस ही चूज़ करती है। अगले दिन वुशियो फिर फैंग के साथ उसकी कार में होती है, जहाँ पर वो पूरा टाइम फ़ोन पर काम की बात कर रहा होता है। ये देखकर वो ऑनलाइन सर्च करने लग जाती है कि बिलियनर के साथ डेट पर क्या क्या करना चाहिए, और वो कुछ चीज़ें पढ़कर शौक हो जाती है। फांग फिर उसे लेकर किसी बड़े से इवेंट में जाता है, जहाँ पर सभी ने फॉर्मल अटायर पहना हुआ था, लेकिन वुशियो सिर्फ कैजुअल आउटफिट में थी, इसीलिए उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। अब वो स्टैंड अप कॉमेडी में उसकी बात करती है कि कैसे उसका ये सरप्राइज उसके लिए शौक था। फैंग उसे लेकर कुछ लोगों से बात करने के लिए जाता है। वो लोग जब बात कर रहे थे तभी वुशियो बस साइड में शांति से खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर कोई टियान आती है, जो कि फांग की जूनियर होती है। वो फांग से पूछती है कि हम पहले मिले थे क्या, तो वो बताने लग जाता है कि वो कब मिले थे और ये लोग काम की बात करते हैं।
तभी फांग उन सभी को वुशिउ से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि मैं इसे परस्यू कर रहा हूँ और ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। ये सुनकर वो सभी शॉक होकर वुशिउ को ऊपर से नीचे तक देखने लग जाते हैं। तभी फेंग अपने ऊपर वाइन गिरा लेता है और उससे ड्रेस चेंज करने जाना पड़ता है। वुशिउ अकेली होती है तब वो उन लोगों को गॉसिप करते हुए सुनती है कि फेंग के टेस्ट को क्या हो गया है जो कि ऐसी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, उसमें तो ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। वुशिउ जब कुछ ये सब सुन रही होती है तभी वहाँ पर फांग कैजुअल कपड़ों में आता है जो देखकर वो खुश हो जाती हैं। अब जब वो बाद में घर पर जा रहे होते हैं तभी वुशिउ उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास सिर्फ यही कपड़े थे बस। वुशिउ जब घर पर जाती है तो वो लान को बताती है और बोलती है कि मुझे लग रहा था कि फांग मेरे बारे में सीरियस नहीं है, लेकिन अभी लग रहा है कि वो सीरियस है। तो लान उसे सजेस्ट करती है कि अब से तुम्हें भी इनिशिएटिव लेकर फांग को डेट पर बुलाना चाहिए, जिसके लिए वो हाँ बोलती है। अगली सीन में हम चेयरमैन को कुछ काम की बात करते हुए देखते हैं। उस बीच वो एक इवेंट का फोटो देखता है जिसमें वुशिउ की जगह हु आई थी, लेकिन फोटो में वुशिउ को ना देखकर अपनी सेक्रेटरी से पूछता है तो बताता है कि हु ने बताया कि वुशिउ किसी भी पिक्चर में हाओ के साथ नहीं दिखना चाहती किसी भी इवेंट में, जो सुनकर चेयरमैन बोलता है कि ये लड़की अभी भी छोटी है। वही मैनेजर हु गुस्से से वुशिउ के पास आकर फाइल फेंकती है और चिल्लाकर उसे सबके सामने डांटती है किसी छोटी सी गलती पर, लेकिन वुशिउ कुछ न बोलकर काम पर लग जाती है। सभी लोग अब जा रहे थे तब भी वुशिउ काम कर रही होती है तो पांग जाते हुए उसे बोलती है कि हु तुम्हें जानबूझकर टारगेट कर रही है, इसका ध्यान रखना। वुशिउ इस पर हाँ बोलती है। उसके जाने के बाद अब उसे लान की डेट वाली बात याद आती है तो फांग को कॉल करके डिनर के लिए बुलाती है और उसके साथ हॉटपॉट खाने के लिए पूछती है, जिसके लिए वो हाँ बोलता है। दोनों वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि वो शॉप बंद है। वुशिउ सैड होकर बोलती है कि मुझे बहुत ही टाइम से खाना खाना था, लेकिन आज खा भी नहीं पाऊंगी। ये देखकर फांग उसे कहीं और खाने चलने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों दूसरी सिटी चोंगिंग में खाना खाने के लिए जाते हैं। जो चीज़ वुशिउ लान को कॉल करके बताती है कि मुझे हॉटपॉट खाना था, तो फांग मुझे यहाँ पर स्पेशली हॉटपॉट खिलाने के लिए लेकर आया। लान तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। वुशिउ अब उसे किसी और को उसकी जगह कॉमेडी करने के लिए बोलती है और खाने के लिए जाती है। लान तभी शिव को आता हुआ देखती है और उसे वुशिउ की जगह पर परफॉर्म करने के लिए बोलती है। वुशिउ उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो लान उसे सब कुछ बता देती है। इससे वो थोड़ा सैड हो जाता है। डोंग भी ये सब कुछ सुनता है और बोलता है कि ये अमीर लोग सच में अलग होते हैं, बस खाने के लिए वो उसे उधर लेकर चला गया। अगले सीन में अब वुशिउ और फांग खा रहे होते हैं तभी वुशिउ उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। फांग उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर एक डील के लिए बहुत टाइम से आना चाहता था, इस वजह से आज वो उस फैक्ट्री की डील की भी बात कर लेगा। वुशिउ ये सुनकर खुश होती है कि अच्छा है, वो सिर्फ यहाँ पर खाने के लिए नहीं आए। तभी वहाँ की वर्कर आकर उनसे बोलती है कि उनका जो स्पेशल मीट है वो नहीं आ पाया ट्रैफिक की वजह से, तो हम दूसरा मीट डाल देते हैं। वुशिउ तो इसके लिए मान जाती है, लेकिन फांग नहीं मानता। वो उन्हें फोर्स करता है कि हमने इसी के लिए रिजर्वेशन किया था, तो हम इसके बिना नहीं जाएंगे। जो सुनकर वो लड़की अपने मैनेजर के पास जाती है बात करने के लिए। ये देखकर वुशिउ उससे बात करती है तो फांग बोलता है कि हम स्पेशली यहाँ पर इसके लिए आए हैं और हमने पैसे भी इसी के लिए दिए हैं, उन्होंने भी इसके लिए ऑर्डर लिया है, तो इसीलिए इन्हें कंप्लीट करना ही चाहिए। तभी वो लड़की आकर खुश होकर बोलती है कि वो मीट उनकी दूसरे स्टोर में है और आपको खाने के लिए जल्दी ही मिल जाएगा, जिसके लिए फांग उसे प्रेस करता है। वुशिउ ये देखकर खुश होकर बोलती है कि मैं भी ऐसे ही थी। जब मेरे सुपीरियर को टफ काम देते हैं और प्रेशराइज करते हैं तो पहले प्रॉब्लम होती है, लेकिन लास्ट में अकम्प्लिश फील होता है। तभी फांग उस फैक्ट्री की डील की बात करने के लिए जाता है। वुशिउ अकेले खाकर बिल पेमेंट करने जाती हैं और वहाँ से आते हुए फांग को फैक्ट्री के ओनर से बात करता हुआ देखती है। फांग बोलता है कि वो यहाँ के सभी वर्कर्स को फायर कर देगा फैक्ट्री खरीदने के बाद, लेकिन ओनर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो फांग क्रूअल तरीके से बोलता है कि अगर ये होगा तो ही मैं इस फैक्ट्री को खरीदूंगा। जो सुनकर वुशिउ शॉक हो जाती है और फिर से अपनी टेबल पर जाती है और इधर आखिर में ओनर भी मान जाता है। फांग भी अब जब वापस आता है तब वुशिउ उससे इस बारे में बात करती है कि ये कुछ ज़्यादा ही क्रूअल नहीं है। तो फांग उसे बोलते हैं कि ये फैक्ट्री बहुत सालों से लॉस में है और ये सब कुछ मैं इस फैक्ट्री के लॉस को रोकने के लिए ही करूँगा। वुशिउ उसके बाद उससे कुछ नहीं पूछती। अब जब वो देर से घर वापस आती है तो लान उसकी वजह से उठ ना जाए, इसीलिए वो बिना लाइट ऑन किए ही आराम से अंदर आती है, लेकिन लान उसके लिए वेट कर रही थी। उसके आते ही पूछते हैं कि डिनर कैसा था, कुछ रोमांटिक फीलिंग आई क्या, पर वुशिउ मना करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने जो डील की मैं उसके बारे में सोच रही थी।
और हमारे बीच बस स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर बात होती है। ये सुनकर वो बोलती है कि अभी भी तुम इस पर ही हो। अगले दिन वो शिव बार में इसी के बार में परफॉर्म करती है। वो जब नीचे आती है तो देखती है कि वहाँ पर टियान टियान और चाव आए हुए थे जो कि उससे इवेंट में मिले थे। वो उसे प्रेज करते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा करती हो, तुम बहुत ही आगे जाओगे और तुम्हें कहीं और भी परफॉर्म करना चाहिए। तभी टियान टियान चाव का नंबर लेकर बोलती है कि तुम सेटिन मेंशन में ही परफॉर्म कर सकती हो। चाव उसके बॉस है। इसे सुनते ही लान बीच में आती हैं और खुद को वो शो की एजेंट बोलकर चाव का नंबर ऐड कर लेती हैं कि हम इसके लिए बात करते हैं। चाव वैसे तो ये नहीं करना चाहता, लेकिन लान इतना फोर्स करती है तो उसे नंबर दे देता है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि लान और डोंग दोनों सेटिन मेंशन में आते हैं और उस जगह को देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं। जैसे ही चाव वहाँ पर आता है तो लान उससे बोलती है कि हमें शो कब कंडक्ट करना है। ये सुनकर वो उन्हें वहाँ से निकालना चाह रहा होता है, लेकिन ये दोनों ही समझ जाते हैं और उससे फैंग की बात करने लग जाते हैं कि हमें अभी भी डिसाइड कर लेना चाहिए, कहीं अगर फैंग और वो शिव की मैरिज आ गई तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये सुनकर वो उनके परफॉर्मेंस के लिए मान जाता है। उसके बाद दोनों खुश होकर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वहाँ खाने के बाद दोनों बिल पे करने के लिए लड़ते हैं। आखिर में लान जल्दी से कार्ड लेकर पे कर देती है। उसके बाद दोनों बार में जाते हैं जहाँ पर शिव वूशियो को उसकी स्क्रिप्ट को लेकर गाइड कर रहा होता है कि वो कौन सी लाइन रख सकती है या फिर किसको निकाल सकती है। दोनों ही अब खुश होकर आकर उन्हें बताते हैं कि वो अभी बात करके आए हैं सेटिन के बॉस से। वहाँ पर वूशियो और शिव परफॉर्म करने वाले हैं। जो सुनकर काओ उससे पूछता है कि ये कैसे किया तुमने। तो लान बताती हैं कि वो लोग फैंग को जानते थे और यहाँ पर वूशी उसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने ये बात बोली थी तो मैं भला कैसे उसका यूज़ नहीं करती। वूशी बोलती है कि अरे वो तो वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए सिर्फ मजाक कर रहे थे। पर लान बताती है कि हमने जब फैंग की बात की तो वो मान गए। तभी शियो उनसे बोलता है कि मुझे वहाँ पर परफॉर्म नहीं करना है और बाहर जाकर साइकिल साइफ करने लग जाता है। वूशी उसके पास आकर पूछती है कि तुम वहाँ पर परफॉर्म क्यों नहीं करना चाहते। इस पर वो बोलता है कि मुझे ऐसी जगह परफॉर्म करना पसंद नहीं है। तो वूशियो उसे कुछ नहीं बोलती। अगले सीन में डोंग, लान और वूशियो को उस सेटिन मेंशन के थिएटर में देखते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कितने सारे लोग होते हैं उस शो में। वहाँ पर म्यूजिक इवेंट भी होने वाला होता है जिसमें सबसे पहले ये दोनों कॉमेडी करने वाले थे और अब वूशियो को बुलाया जाता है। वो अपने वर्क प्लेस के जोक बोलती है। उसमें से जो हू ने उसके साथ किया था उसको फोटो से निकालने वाला वो भी जोक वहाँ पर होता है। और अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से ख़त्म करके जब वो स्टेज से उतरने वाली होती हैं तभी वहाँ पर चेयरमैन और हाओ को देखती हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक रह जाती हैं। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।